हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 28 मार्च का द वोकैब। जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है एक्सपल्जन। एक्सपल्जन क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब हम किसी को मजबूर करते हैं कि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे, उससे हम कहते हैं एक्सपल्जन करना। ठीक है, इसी एक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सपल्जन करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सक्लूजन या एविक्शन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एडमिशन। याद करने की ट्रिक देखिए। कोविड के वक्त कंपनीज ने एम्प्लॉयज़ के एक्सपल्जन को कंपल्सन कर दिया था। तो कोविड का सिनेरियो हम जान ही रहे हैं। तो उस टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारी कंपनीज ने एम्प्लॉय को क्या कर दिया था? फोर्स करके ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया था कॉस्ट कटिंग करने के लिए। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रहने वाली है। ठीक है, कि कोविड के वक्त कंपनीज ने एम्प्लॉयज़ के एक्सपल्जन को कंपल्सन कर दिया था। चलिए अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल क्या है इसकी? एक्सपल्जन फ्रॉम स्कूल इज़ अ हार्श ऑफ पनिशमेंट। जब किसी बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है, ये कैसा पनिशमेंट है उसके लिए? हार्श पनिशमेंट है, बहुत ही कठिन पनिशमेंट है जब उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डेफरल। डेफरल क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ डिलेइंग। एन एक्ट ऑफ डिलेइंग। जब हम किसी काम को डिले करते हैं, उसे पोस्टपोन करते हैं, आगे को टाल देते हैं, उसे हम कहते हैं डेफरल करना। ऐसे इस काम को, इस एक्ट को क्या कहते हैं? डेफरल करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पोस्टपोनमेंट या एक्सटेंशन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सपीडाइट या हेस्टेंट। याद करने की ट्रिक देखिए। गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ने मेरे काम को डेफरल कर रही। सॉरी, यहाँ नहीं होगा। गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट मेरे काम को डेफरल कर रही है, यानी कि मेरे काम को क्या कर रही है? पोस्टपोन कर रही है, डिले कर रही है बार बार गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। डिपार्टमेंट और डेफरल ऐसे आप याद रख सकते हो। चलिए एग्जाम्पल देखिए। इफ़ यू आर अनेबल टू पे द फीस नाउ यू कैन रिक्वेस्ट अ डेफरल। अगर तुम अभी फ़ी पे नहीं कर पा रहे हो तो तुम एक डेफरल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप ये फ़ी बाद में पे करोगे, है ना? पोस्टपोन कर सकते हो इसे। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कम्बर्सन। कम्बर्सम। कम्बर्सम क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू डू और मैनेज एंड टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। यानी कोई काम को करना या उसे मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है और वो बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट ले रहा है। इस तरह के काम को क्या कहते हैं हम? कम्बर्सन। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्लमजी या बर्डनसम। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मैनेजेबल या कन्वीनियंट। याद करने की ट्रिक देखिए। इसे कम्बरसम को हम कुकुम्बर से रिलेट कर सकते हैं ना। कुकुम्बर का प्लांट ग्रो करना कम्बरसन काम है। अब कुकुम्बर का प्लांट को ग्रो कर रहे हो तो ये क्या इजी काम तो नहीं है? उसमें बहुत डिफिकल्ट काम है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। तो इस ट्रिक से आप बहुत ईजिली इस वर्ड को याद कर सकते हो कि कुकुम्बर का प्लांट ग्रो करना कम्बरसम काम है। एग्जाम्पल देखिए। द एडमिशन प्रोसेस इज़ कम्बरसम एंड टाइम कंज्यूमिंग। जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कैसा है? कम्बरसम है, यानी कि बहुत ही टाइम टेकिंग है और बहुत ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर होती है और वो क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मेन स्टे। मेन स्टे क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। यानी किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रूशियल पार्ट क्या कहलाता है? मेन स्टे। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सेंटर पीस या कॉर्नर स्टोन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फोई या फुटबिट। याद करने की ट्रिक देखिए। शिमला में स्टे करने का ये मेन स्टे प्लेस है, यानी शिमला में स्टे करने का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है ये। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी, स्टे से मेन स्टे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। माई मदर हैज़ ऑलवेज बीन द मेन स्टे ऑफ आर फैमिली। मेरी मदर जो है वो मेरी फैमिली का मेन स्टे है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ईट इनटू। ईट इनटू क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू यूज़ और टेक अवे अ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग वैल्यूबल या डैमेज समथिंग। ठीक है,
क्या करना, किसी चीज़ का लार्ज पार्ट, मान लो कोई चीज़ वैल्यूबल है, उसका लार्ज पार्ट को आप यूज़ कर ले रहे हो या लेके चले जा रहे हो, टेक अवे कर ले रहे हो, उसे हम ईट इनटू कहते हैं। या हम किसी भी चीज़ को डैमेज कर देते हैं धीरे धीरे, तो उससे हम कहते हैं ईट इनटू। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए क्या हो जाएंगे इसका, कंज्यूम या डिके। याद करने की ट्रिक देखिए, इंसेक्ट्स ने मेरे वीट के क्रॉप को ईट इनटू कर लिया, यानी इंसेक्ट्स ने मेरे वीट के क्रॉप के लार्ज पार्ट को क्या कर लिया, यूज़ कर लिया, डैमेज कर दिया। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम एंड वर्क ईट इनटू हिज टाइम। जो उसके घर और वर्क पे जो उसकी जिम्मेदारी है वो उसके टाइम को क्या कर रही है, ईट इनटू कर रही है, यानी कि उसके टाइम को यूज़ कर रही है, टेक अवे कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस फ्रेजल वर्ब को हम सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में हेल्पफुल होंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।